हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो लग्जरियस लाइफ जीने वाली डोरमैट क्वीन का एक और ब्लॉग आ गया है, जिसमें डोरमैट क्वीन ने अपनी प्रेगनेंसी के बाद वाली जर्नी, यानी बेबी होने के बाद बेबी जब घर में आया तो आने की बाद की जो जर्नी है वो लोगों के साथ में शेयर की, जो कि फुल्ली स्क्रिप्टेड था। अगर अंधभक्तों ने देखा होगा तो जाहिर सी बात है कि अंधभक्त नोटिस तो नहीं किए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, नोटिस करवाने के लिए तो हम यहाँ आए हुए हैं। तो आप लोग नोटिस करिएगा कि जितने भी बातें मैडम ने बताई है अपनी डेली रूटीन की, कि किस तरह से क्या क्या हो रहा है, कैसे पेन हो रहा है, नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, सारी बातें एक बार नीचे देख रही है, फिर एक बार ऊपर बोल रही है, एक बार नीचे देख रही है, फिर कैमरा को देख करके बोल रही है। मतलब कि मैडम इतना स्क्रिप्ट लिख करके रखी थी कि उसके बोलने में भी तकलीफ़ हो रही थी। बीच में कितने बार उसने कट किया, कट करने के बाद मैडम एक एक करके एक चीज़ गिनवा रही है, एक एक करके बोल रही है कि ऐसे हो रहा था, वैसे हो रहा था। मैंने डिलीवरी के कितने दिन बाद, कुछ दिन बाद से ही बेल्ट पहनना शुरू कर दिया था, लेकिन मैडम ने दिखाया नहीं। तो मैडम, अगर आपने बेल्ट पहनना शुरू कर दिया था तो आपको दिखाना चाहिए था ना। अब अंधभक्त बोलेंगे कि वो ना कपड़े के अंदर से पहनती थी इसीलिए नहीं दिखाया। तो भैया, इनके घर में अगर एक मच्छर भी मरेगा ना तो ये भी उसे व्लॉग में दिखाएंगे। व्यूज़ के इतने भूखे पड़े हैं ये लोग। तो इतनी बड़ी बात कि मैडम अपने स्टोमक को फिट करने के लिए, मतलब शेप में वापस से लाने के लिए बेल्ट पहन रही है, बेल्ट का प्रमोशन हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा रुपया मिल जाएगा। तो इतनी बड़ी बात मैडम ने बताई नहीं, और अभी इतने टाइम हो जाने के बाद मैडम बता रही है। तो क्या बोले, मतलब अब सुपर वुमन है भैया, कुछ भी कर सकती है, बताओ। अच्छा, उसके बाद मैडम की एक बात समझ में नहीं आई। पहले बोलती है क्या कि हाँ पेन, वो मुझे थोड़ा थोड़ा पेन मतलब हो रहा है, वो बोलते हैं ना स्टिचेस के ऊपर हल्का सा स्क्रैच टाइप का जैसे जैसे होता है ना, वैसे वैसे हो रहा है। लेकिन जैसे ही जब बेल्ट की बात आई, जब मैडम ने बताया कि हाँ वो बेल्ट पहनने लगी है, पता नहीं इसका पेन कहाँ गायब हो गया। मतलब मैडम, आपके मुँह से पेन शब्द एकदम अनबिलीवेबल लग रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। आप एक सुपर वुमेन हो, और जब डिलीवरी के अगले दिन आपको पेन नहीं हुआ, डिलीवरी हो गई रात को, नेक्स्ट डे मॉर्निंग अब जब आप रूम में आई थी तो आप एकदम उछल कूद रही थी। हाँ जी बोलिए जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब वो फीलिंग ना मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने बोला था रूहान होगा, मैंने बोला था। जब मैडम इतना कुछ बोल सकती है, इतना कुछ उछल कूद कर सकती है, इवन डिलीवरी के टाइम डिलीवरी हो रही है, रूहान हो रहा है, मैंने बोला था रूहान होगा, मैंने बोला था, ये पी मेरा बेबी बॉय आ गया। जब ये सब आप डिलीवरी के टाइम पर ही कर सकती हो, तो उस समय जब आपको पेन नहीं हुआ, सी सेक्शन हो गया, इतने सारे स्टिचेस लगे, ईद में आप उछल रही हैं, कूद रही हैं, फ़ोटोशूट कर रही हैं, तो जब उस समय पेन नहीं हुआ, तो अभी बेबी हो गया, 1 महीना भी होने को आया है, अब आपको पेन हो रहा है। मतलब अब आपकी सुपर वुमेन वाली पावर कहाँ चली गई मैडम? किसी को आपने दे तो नहीं दिया आपने सुपर वुमेन वाला पावर, या फिर टाइम वो पावर आपको आता है, जब कैमरा ऑन होता है तभी आपको वो पावर आता है, और जैसे ही कैमरा ऑफ हो जाता है फिर तो आप वेल्ली के जैसे एकदम बिस्तर पर पड़ी हुई रहती है, एकदम सिर्फ पलंग ही तोड़ना रहता है और तो कुछ रहता नहीं है। तो ये बात हज़म नहीं हुई मैडम। फिर बोलती है कि हाँ पेन नहीं हो रहा है। जब बेल्ट वाली बात आती है कि बेल्ट पहना है, तब बोलती है कि अब तो पेन मेरा मतलब ऐसे छूमंतर हो गया ना, ऐसे गायब हो गया कि कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो मैडम, पहले आप बता दीजिए कि आपको पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपना स्क्रिप्टेड ब्लॉग खुद ही पहले पढ़ लिया करो ना कि क्या लिखा है। इतना झूठ सच करने की कोई ज़रूरत नहीं है मैडम जी। एक और आश्चर्य करने वाली टॉपिक है यहाँ पर। जनाब के साथ में बहुत ही ज़्यादा मतलब ये हो रहा है, सिमिलैरिटीज़ हो रही हैं। जनाब बोलते हैं कि जब वो बेबी को लेकर के फ़र्स्ट टाइम निकल रहे थे बाहर, उस समय भी उन्होंने जो टी शर्ट पहनी थी वही टी शर्ट उस समय भी पहनी थी जब डिलीवरी के टाइम पे जनाब जा रहे थे। जो वो नहाए नहीं थे, जिम से आए थे और ऐसे ही दिन भर दिन सोए रहे और वड़ा पाव खाया और बिना नहाए धोए जिम चले गए। उसके बाद जिम से आया तो वही शर्ट पहना हुआ था। डिलीवरी के टाइम पे जब मैडम को लेकर के जा रहा था तो वही शर्ट पहना हुआ था। मतलब अपना अनहाइजीन प्रूफ कर रहे हैं कि देखिए उस टाइम पे भी मैं अनहाइजीन फॉलो कर रहा था और वही टी शर्ट पहना हुआ था जो अनहाइजीनिक लोग पहनते हैं, और वही पहन करके मैंने बेबी को बाहर लेकर भी आया। जब मैं बेबी को लेकर के बाहर आ रहा था, जब बेबी पहली बार आया तो उस समय मैंने वही टी शर्ट पहना हुआ था। उसके बाद दूसरी कोइंसिडेंस वाली बात कि उस समय भी जनाब ने वड़ा पाव खाया।
अभी नेम रिवील होने के टाइम पे भी वड़ा पाव खाया। मतलब इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़, इतनी ज़्यादा कोइंसिडेंस तो इसकी माँ के साथ में नहीं होती है जो इसके 24 घंटा बच्चे के साथ में रहती है, लेकिन पिता के साथ में इतनी ज़्यादा कोइंसिडेंस हो रही है। मतलब ये तो एकदम बात चर्चा करने वाला विषय है। इस बात पे तो चर्चा होनी ही चाहिए। आफ्टर ऑल चर्चा होगी नहीं तो जनाब के व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे, फिर रुपया कैसे छापेगा। चर्चा करने के लिए कोई ना कोई टॉपिक तो होना चाहिए ना, जो टॉपिक जनाब ही हमें दे देते हैं। बताओ, हमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, लास्ट टॉपिक आता है मैडम के बारे में कि वो भी कितनी अनहाइजीनिक, मतलब जनाब के साथ साथ रह करके उसी को फॉलो कर रही है। जिस तरह से बच्चे के कपड़े उसने सबा के जहान में फैला करके रखे हैं, वो सबा जो कि अपने जहान में किसी को एंटर करने नहीं देती, कदम रखने नहीं देती, लॉक करके हमेशा रखती थी, उस जहान में अभी जनाब और मैडम ने कब्ज़ा करके रखा। ऊपर से तो बच्चे का सामान भी फैला करके रखा। मतलब मैं जानती हूँ कि तुमने डिलीवरी का बैग पैक नहीं किया था, ऐसे ही उठ-पुट करके चली गई थी, क्योंकि तुम्हें तो, जबकि तुम लोग को तो मालूम था कि डिलीवरी होने वाली है, लेकिन फिर भी अब लोगों के सामने दिखा तो नहीं सकती हो, तो बैग वैग पैक नहीं किया था। लेकिन बाद में तो सबा मैडम ने तुम्हें इतने सारे सामान ला करके दिए हैं बच्चे का, तो उस बच्चे के लिए एक अलग कबर्ड होता है, उसमें सारा सामान रखा जाता है कि हाँ चलो बच्चे का सारा सामान हम इसमें रख देते हैं। उसके डायपर, टिश्यू, ड्रेस वगैरह जो कुछ भी उसकी रोज़ाना की ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो सब एक अलग से कबर्ड में रखा था कि हमेशा उसको निकालेंगे और यूज़ करेंगे, इतना फैलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मैडम भला बेचारी अकेले क्या क्या करे, बच्चे को संभाले, उसे खिलाए पिलाए, फीडिंग, खिलाए पिलाए नहीं मतलब फीडिंग करवाएं, उसकी सुसु पॉटी साफ़ करे, डायपर चेंज करे, बिस्तर बिछाए। अब अकेले क्या क्या करेगी, क्योंकि सुटारा अम्मी की तो कदम ऊपर चढ़ती नहीं है। सुटारा अम्मी को तो खैर तकलीफ़ ही हो जाती है कदम ऊपर चढ़ाने में, बेचारी बूढ़ी हो गई है ना, तो कैसे चढ़ पाएगी। हाँ वो अलग बात है कि लिफ्ट से ही आना है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब खाना पीना खाना रहता है तब आ जाती है सुटारा अम्मी, लेकिन अभी नहीं आएगी ना, बच्चे को संभालने वाली बात है ना। तो इसने पूरा घर में रायता फैला करके रख दिया है, सबा के पूरे जहान को तहस नहस करके रख दिया है कि देखो जहान तो तुमने अपना हमें दे ही दिया है, तो चलो अब दे दिया है तो उसे अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ, पूरा कबाड़ खाना बना देती हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और अगर ज़्यादा कुछ सबा बोलेगी तो फिर तो सबा के साथ ब्लैक पैचेस ही जुड़ जाएंगे मैडम के, इसीलिए ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती है। आफ्टर ऑल ब्लैक पैचेस का सवाल है। अभी तो सबा भी बेचारी डर करते हैं कि अभी अगर भाभी को कुछ बोल दिया तो इतना सारा कंटेंट हाथ से निकल जाएगा। आफ्टर ऑल अभी बच्चे को कंटेंट बनाया हुआ है, तो अगर कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया तो सारा का सारा कंटेंट भाभी भैया तो ऐसे खा ही जाते हैं, जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ वो भाभी खा जाएगी, इसे कोई कंटेंट मिलेगा और सीधा फिर मौदा की टिकट कट जाएगी। इसीलिए ना बेचारी सबा मैडम कुछ बोल सकती है ना खालिद नियाज़ गुटका किंग कुछ बोल सकता है, इसलिए जो हो रहा है भैया होने दो। वेल गाइस, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर प्लीज़ पॉडकास्ट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए, हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए, उनके व्लॉग्स पे प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।